नंबर 4 करेंगे हम इसी चैप्टर का। देखो क्या कह रहा है। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स। देखो इन तीनों चीजों की से कहने का मतलब है, आपको पता है आर होता है रो एल बाई ए। डायमीटर सेम है तो एरिया सेम है, लेंथ भी सेम है, और मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी भी सेम है, यानी कि इन दो वायर्स की जो है रेजिस्टेंस बोला गया है आपको इनडायरेक्टली वो सेम है। फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन कनेक्टेड इन पैरेलल्स। अब देखो, अगर मैं ये मान लेता हूँ एक वायर, अब क्योंकि वायर में रेजिस्टेंस है रजिस्टर ही कंसिडर कर लेते हैं, इसकी मैं आर मान लेता हूँ, इसकी भी मैं आर मान लेता हूँ। क्यों सर आर और आर ही क्यों माना? क्योंकि सेम है। ठीक है, वरना मैं R1 R2 मानता। देखो, मानने को क्या है, मानने को तो आपको आपने भी उसको बहुत कुछ मान रखा था। अब देखो, इनको जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, इनका आर इक्विवेलेंट तब क्या आएगा? आर इक्विवेलेंट तब आएगा आर प्लस आर, यानी 2R। ये तो आपको पता ही है, जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं सेम रेजिस्टेंसेस को, वो उतने से मल्टीप्लाई हो जाता है। और दूसरा, इसको मैं स्मॉल लिख लेता हूँ, स्मॉल आर इक्विवेलेंट, वो क्या आएगा? 1 बाई वो प्रोडक्ट अपॉन सम आता है, क्योंकि दो ही है। प्रोडक्ट यानी आर इंटू आर डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट अपॉन सम, यानी आर प्लस आर। ये आ गया आर स्क्वायर अपॉन 2R। आर और आर कैंसिल, वो आ गया आर बाई 2। ये भी आपको पता ही है कि उस वक्त क्या हो जाता है, जब पैरेलल हो जाता है, दो ही होंगे तो हाफ हो जाएगा। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये जो था, ये आपका सीरीज था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये जो था आपका पैरेलल था। हीट प्रोड्यूस्ड आपको पता है वो किसके बराबर होती है? वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ठीक है। तो अब मुझे रेशियो चाहिए, किस किस का चाहिए सर? सीरीज और पैरेलल का, यानी एच सीरीज डिवाइडेड बाय एच पैरेलल। यानी इन दो में चेंज क्या हो जाएगा? इन दो में जो है रेजिस्टेंस का बस फर्क पड़ेगा। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वी स्क्वायर अपॉन आर सीरीज इंटू टी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर अपॉन आर पैरेलल इंटू टी। ये टी गुजर गया, बड़ा दुख हुआ। ये और ये भी गुजर गया। तो यहाँ से बचा के आपको मैं नेक्स्ट पेज पर आपको दिखा देता हूँ। आपको मिला एच सीरीज अपॉन एच पैरेलल। यहाँ पर बचा था 1/r सीरीज, और यहाँ पर बचा था 1/r पैरेलल। इसको आप लिख सकते हो 1/r सीरीज डिवाइडेड बाय 1/r पैरेलल। इसको आप फर्दर लिख सकते हो 1/r सीरीज इंटू 1r पैरेलल अपॉन 1। क्यों सर? ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, यहाँ से रेसिप्रोकल हो गया, आप ये अच्छे से जानते हो। यानी आर पैरेलल अपॉन आर सीरीज। अब आर पैरेलल की वैल्यू डालते हैं। आर पैरेलल की वैल्यू थी आर बाई 2, और आर सीरीज की वैल्यू थी 2R। ठीक है। न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में है, ये कट जाएगा, यानी कि वो आ गया। ऊपर तो 1 बचा, फिर ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/4। अगर आप परेशान हो रहे हो ये मल्टीप्लाई कैसे हो जाएंगे, तो आप यहाँ पर देख लो, ये 1/2 ऊपर बच गया, नीचे तो डिवाइड बाई 2 था, यानी 1/2 डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, जो कि 1/4 ही आ गया। तो हम ऑप्शन साहब के पास चलते हैं। 1/4 यही आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया।